हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी केक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे आइसक्रीम केक, वो भी स्क्रैच मेथड से रसमलाई फ्लेवर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही हम इसी क्रीम से कैसे आइसक्रीम बना सकते हैं चोकोबार, ये भी सीखेंगे। चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं केक के स्पॉन्ज से। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून पानी ले लिया है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। आपको यहाँ पे कोई भी फ्रेगनेंस वाला ऑयल नहीं यूज़ करना है। फिर इसमें ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। आप चाहो तो आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर भी ले सकते हो यहाँ पे। इन सभी चीज़ों को हैंड विस्कर की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत पतला स्पॉन्ज बनाना है तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की नीड नहीं है हमें। उसके बाद एक छन्नी रख ली है मैंने यहाँ पे और 3 टेबलस्पून मैदा ऐड किया हुआ है यहाँ पे मैंने। मेरी ये छन्नी नीचे वाले बाउल को टच हो रही थी तो मैंने इसे दूसरे बाउल में रख के बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। मैदे के बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 3/4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/8 टीएसपी बेकिंग पाउडर डालेंगे हम इसमें एंड 3 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे हम। सभी चीज़ों को अच्छे से छान कर हम इसे लिक्विड वाले बाउल में लेंगे जिसमें हमने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ऐड किया हुआ है। ये देखिए मिक्सचर अच्छे से छन गया है। अब हैंड विस्कर की मदद से हम इसे एक अच्छा सा स्मूथ बैटर रेडी करेंगे केक स्पॉन्ज का। तो हमारे पानी और तेल की मात्रा से हमारा ये बैटर रेडी हो गया। हमें ऊपर से कुछ भी नहीं ऐड करना है इसमें। अब मैं रसमलाई फ्लेवर बना रही हूँ तो मैंने इसमें कुछ बूंदे रसमलाई एसेंस और लिक्विड येलो कलर डाल दिया है। आप चाहो तो अपनी चॉइस का कोई भी फ्लेवर का स्पॉन्ज बना सकते हो। स्पैटुला की मदद से मैंने कट एंड फोल्ड मेथड करके सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि कोई लम्स ना रह जाए। यहाँ पे मैंने डिटैच वाला जो टिन आता है उसमें मैंने ये मिक्सचर डाल लिया है। अब यहाँ पे मेरा ये टिन बड़े साइज़ का है तो आपको जो है वो एल्यूमिनियम का 6 इंच वाला टिन आता है वही लेना है। तो आपको स्पॉन्ज जो है वो थिक मिलेगा। मेरा यहाँ टिन जो है वो बड़ी साइज़ का है तो मेरा स्पॉन्ज पतला बन गया है। तो हम इसे स्पैटुला से स्प्रेड करके 10 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। तब तक दूसरी तरफ हमें एक पैन ले लेना है और उसमें आधा लीटर दूध ऐड करना है यहाँ पे। आप चाहो तो 450 ml भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे इसी मिक्सचर से आपको आइसक्रीम भी दिखानी है तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है। अब इसी दूध में से थोड़ा सा दूध हम निकाल कर एक साइड में ले लेंगे, लगभग 1/4 कप जितना, और उसी दूध में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। आप चाहो तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हो तो आपके आइसक्रीम को नेचुरल येलो कलर मिल जाएगा। बट मेरे पास कॉर्नफ्लावर अवेलेबल था तो मैंने उसी से बना लिया है। अब इस मिक्सचर को हम साइड में रख देंगे और पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर, साथ ही में जाएगा 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। सभी चीज़ों को हम स्पैटुला से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम अभी हमारी ऑफ है। पहले हम इन चीज़ों को स्पैटुला से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। ये देखिए अब बाकी के लम्स जैसे जैसे हमारा दूध गर्म होगा तो अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अब हम अपनी गैस को ऑन कर लेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। ये देखिए स्पैटुला से लगातार आपको चलाते हुए इस मिक्सचर को पकाना है। देखिए जैसे ही दूध गर्म हुआ तो हमारी सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई और कोई लम्स नहीं है इसमें। इतने में हमारा केक स्पॉन्ज भी रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। इसे हम साइड में रख देंगे और मिल्क वाले पैन में हम लगातार चलाते हुए इस मिक्सचर को पकाएंगे। जैसे ही दूध में पहली उबाल आ जाए हमें हमारा जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर हमने बनाया था वो इसमें ऐड कर लेना है और अब इसे चलाते हुए हमें अच्छे से पका लेना है। कॉर्नफ्लावर बहुत जल्दी ही चिपक जाता है, थिक हो जाता है, तो हमें यहाँ पर स्पैटुला लगातार चलाते रहना है, इसे छोड़ नहीं देना है, वरना आपका जो मिक्सचर है वो जल जाएगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें थिकनेस आ रही है। इस मिक्सचर से हमें थिकनिंग एजेंट का प्रोसीजर करना है। ये देखिए जैसे जैसे दूध पक रहा है हमारा मिक्सचर गाढ़ा होते जा रहा है, पैन के किनारों में भी लगते जा रहा है। तो यहाँ पे हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव का ऐड नहीं किया हुआ है थिकनिंग के लिए, या ना ही कोई थिकनिंग एजेंट की
यूज़ की है हमने यहाँ पे। लगातार इसे चलाते हुए हमने इस मिक्सचर को पका लिया है और बहुत ही रिच कंसिस्टेंसी वाला मिक्सचर हमें मिल गया है। तो अब इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देनी है, क्योंकि हमें जो मिक्सचर चाहिए था वो हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, बिना कोई थिकनिंग एजेंट के हमें एकदम हमारा गाढ़ा मिक्सचर बनकर मिल गया है। अब इस मिक्सचर को हम एक सेपरेट बाउल में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। आप चाहो तो रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो या फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो ठंडा होने के लिए। तो मैंने सभी मिक्सचर को इसमें बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए, अब इसे मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी। आप चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हो। अब जो हमारा केक का स्पॉन्ज रेडी है, हम उसे डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा टिन साइज़ जो है वो बड़ा है, तो मुझे बहुत पतला स्पॉन्ज मिला है। आप वो एल्यूमिनियम वाला टिन लेंगे जो 6 इंच का आता है, उसमें आपको स्पॉन्ज की हाइट ज़्यादा मिलेगी। तो स्पॉन्ज को साइड में रख के वापस मैंने उस टिन को रेडी कर लिया है और ऑयल से चारों तरफ ग्रीस कर लिया है, ताकि हमें आइसक्रीम केक डीमोल्ड करते वक्त कोई परेशानी ना आए। ग्रीसिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। फिर उसी स्पॉन्ज को हम वापस उसमें रख देंगे टिन में और इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक बाउल में यहाँ पे मैंने ले लिया है 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम। आपको यहाँ पे 3/4 कप लेना है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे इसी से आइसक्रीम भी बनानी थी। इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हम सॉफ्ट पिक आने तक बीट करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 की स्पीड रखी हुई है बीट करने के लिए। ये देखिए, धीरे धीरे मिक्सचर हमारा जो है व्हिपिंग क्रीम का वो फ्लफी हो गया है और सॉफ्ट पीक्स आ रही हैं इसमें। अब इस स्टेज पे हमने जो हमारा स्लरी बनाया था, यानी हमने जो वो दूध वाला मिक्सचर बनाया था, वो यहाँ पे ऐड कर देना है पूरा। आपको इसमें काफ़ी सारे लम्स और ये सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये सब कुछ अभी इधर मिक्स हो जाएगा। साथ ही में हम ऐड करेंगे यहाँ पे रसमलाई फ्लेवर की कुछ बूंदे एसेंस की और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ येलो कलर, ताकि हमें अच्छा सा जो रसमलाई का कलर होता है वो मिल जाए। इसे डालने के बाद हम बीटर से बीट करेंगे सॉफ्ट पीक आने तक। ये देखिए, जैसे जैसे बीट हो रहा है मिक्सचर हमारा बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे कलर जो है वो थोड़ा डल लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे स्पेट्यूला से सारी चीज़ों को वापस एकजुट कर लिया है और अब इसमें मैंने वापस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ येलो कलर ऐड कर लिए, ताकि मुझे परफेक्ट जो रसमलाई का कलर होता है वो मिले। तो फिर से हमें यहाँ पे बीट कर लेना है। बीटर की स्पीड मैंने 3 पे कर दी है अभी। हमें इसे सॉफ्ट पीक तक ही बीट करना है, ज़्यादा देर नहीं बीट करना है। ये देखिए, हमारे मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ गया है और कितना क्रीमी दिख रहा है हमारा आइसक्रीम भी। ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारा जो है वो बीट करके हो गया है आइसक्रीम का बैटर। स्पैटूला से सभी कॉर्नर्स को हम मिक्सचर को एक कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हमने जो केक टिन रेडी किया हुआ है उसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, धीरे धीरे डाल दिया है मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा मिक्सचर मैंने बचा कर रख लिया है आइसक्रीम के लिए। अब इसे आपको स्पैटूला से स्प्रेड कर देना है, यहाँ टैप नहीं करना है आपको। स्पैटूला की मदद से ही आपको इसे अच्छे से फैला लेना है, जितना हो सके उतना। बाकी तो हम इसे ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ चॉप्ड आलमंड्स, पिस्ता और रोज़ पेटल्स ऐड किए हुए हैं टॉप पर। ये देखिए, गार्निशिंग आप अपने हिसाब से चाहे जो भी कर लीजिए। फ्लेवर्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो अब जो बचा हुआ मिक्सचर था उससे मैंने यहाँ पे जो मेरे आइसक्रीम मोल्ड्स थे उसमें डाल लिया है और इन्हें हम डीप फ्रीज़र में सेट करेंगे 7 से 8 घंटे के लिए। ऊपर लिड कवर कर दीजिए। ये देखिए, तो सेम बेस की हम आइसक्रीम भी खा लेंगे। 3 से 4 घंटे के बाद मेरा ये जो केक है वो सेट हो गया है। तो अब हम मोल्ड के साइड में
हाथों से रब करके इसे डीमोल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, मैंने अपने केक टिन का मोल्ड का लॉक जो है वो खोल लिया है और एक ग्लास की मदद से हम टिन को नीचे से पुश करेंगे तो हमारा जो ये केक है वो अपने आप डीमोल्ड हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा स्पॉन्ज बहुत पतला था तो आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको सिर्फ आइसक्रीम की लेयर दिख रही है। इसीलिए आपको जो है वो 6 इंच का टिन साइज़ लेना है ताकि आपको परफेक्ट मिले। अब पैलेट नाइफ़ की मदद से धीरे धीरे मैंने इसके कॉर्नर्स छुड़ा दिए हैं और इसे केक बोर्ड पर शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए, ये केक को हमने फ्रिज में सेट किया है, फ्रीज़र में नहीं, क्योंकि आइसक्रीम केक लोग फ्रीज़र में सेट करते हैं, बट इस केक को आपको फ्रिज में ही सेट करना है, फ्रीज़र में नहीं। फाइनली देखिए हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसका वेट भी देख कर लेते हैं। तो ये देखिए, वेइंग स्केल पे मैंने इसे रख लिया है तो 522 है, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ़ केजी जितना हमारा केक बन गया है। अब इसकी लेयर को कट करके मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि हमारा जो केक है वो कैसा बना हुआ है। तो मैंने पैलेट नाइफ़ ले ली है छोटी सी। ये देखिए नीचे आपको मेरा जो है वो स्पॉन्ज दिखाई दे रहा होगा और ऊपर हमारी जो है वो आइसक्रीम की लेयर है। तो हमारा आइसक्रीम केक बनकर तैयार है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम हो गई, मेरी जो आइसक्रीम की शूट थी वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई क्लिप्स, तो लास्ट का ही ये वीडियो बचा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आइसक्रीम मोल्ड में सेट हो गई थी, मैंने उसे पानी में डिप करके मोल्ड को आइसक्रीम को निकाल लिया था और मेल्टेड चॉकलेट में मैंने उसे डिप करके निकाल कर सेट कर लिया था। तो यहाँ पे चॉकलेट का जो क्वांटिटी है वो आपको 200 ग्राम डार्क कंपाउंड लेना है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड किया था। तो आइसक्रीम को डीमोल्ड करके फ़ौरन हमें उस चॉकलेट वाले मिक्सचर में डाल देना है। मेरी जो क्लिप्स मिस हो गई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, बट अगर आपको कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मैंने ये पहले भी बनाई हुई है आइसक्रीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।